हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम नया टॉपिक पाराबोला। क्या पढ़ रहे हैं? पाराबोला। और ये दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, इजी है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा और हमको भी पढ़ाने में बहुत मन लगता है। ठीक है ना? बशर्ते कि ध्यान से सुनोगे इधर तक, ध्यान से देखोगे तब, मन लगाओगे इधर तक। मन कहीं और लगेगा, समझे? मन कहीं और लगेगा तो किताब है बेटा। ये क्या है? ये किताब है। ये भी अपना मन कहीं और लगा लेता है। किसके साथ? जो इसके साथ मन लगाता है। समझे ना? तो ध्यान से सुनो। क्लास 11 एक्सरसाइज 22 बुक फॉलो कर आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा पाराबोला। अब यहाँ देखते हैं, सर्कल पढ़े थे, सर्कल का डिफिनेशन बताए थे। अब यहाँ बात करेंगे पाराबोला का। पाराबोला का डिफिनेशन क्या होता है, पाराबोला होता क्या है, पहले उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना? यहाँ देखो, इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश, ये रहा वाई एक्सिस, इधर रहा कौन सा? वाई डैश। ठीक है ना? यहां से हमने एक ऐसे कर्व लिया और एक कर्व हमने ऐसे लिया। ठीक है ना? यहाँ एक पॉइंट रखा, इसको नाम दिया, ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। ये है फिक्स्ड पॉइंट। यहां हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम दिया, ये है हमारा फिक्स्ड लाइन। ये क्या है? हमारा फिक्स्ड लाइन। ये तो पता है आपका ओरिजिन होता है यहाँ पर। ठीक है ना? चलो, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग? एफ से। ठीक है ना? एक काम करो, यहाँ पर रुको, फोकस को यहाँ मत लिखो, यहाँ एफ से डिनोट कर दो। और ये फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? हमारा फोकस। ठीक है? फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने माना ए है। ठीक है ना? तो फोकस क्या हो जाएगा? a,0। ठीक है ना? अब सुनो, अब बात करते हैं कि ये पाराबोला होता क्या है। तो ध्यान सुनो, ये जो पाराबोला, ये जो लाइन सब है, कर्व है, कैसे बना होगा? बहुत सारा पॉइंट मिलके बना होगा। अरे यही ना होता है, बहुत सारा पॉइंट मिलके बना है ये। कि सर बहुत सारा पॉइंट था, सबको हमने क्या कर दिया? मिला दिया, तो ये बन गया हमारा कर्व बन गया। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये बहुत सारा पॉइंट का सेट है। ठीक है ना? और ये सेट कैसा है? मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, P से PF का दूरी और P से यहाँ से इस फिक्स्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इसका नाम दिए हम, मान लो PB। ठीक है ना? कहीं से भी कोई पॉइंट उठाओ, मान लो ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे उठा दिए, Q से QF और Q से QC की दूरी बराबर। ठीक है ना? मान लो यहां से हम पॉइंट उठा दिए, R उठा लिए हम, R से RF का डिस्टेंस और R से RD का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो O से लेकर के F का डिस्टेंस और O से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये भी सेम होगा, ये भी ये होगा। समझ में आ रहा है? तो डिफिनेशन इसका क्या बनेगा कि सर ये क्या है? ऐसा पॉइंट सबका सेट है जो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन के बीच का दूरी क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, it is the set of all points, it is the set of all points। ठीक है ना? which are equidistance। कैसा है? equidistance, equidistance, equidistance from fixed point। क्या है? fixed point to fixed line। मतलब ऐसा पॉइंट सबका सेट है होगा जो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF इज इक्वल टू कितना? PB। ठीक है ना? अब ये यहाँ देखो, QF इज इक्वल टू कितना? QC। उसी प्रकार से कौन सा हुआ? RF इज इक्वल टू कितना? RD। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब कोई भी आदमी पूछेगा कि पाराबोला किसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? इट इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन। राइट? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम आगे। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बच्चों अब हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या इसी का नाम है राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, राइट हैंडेड है तो मतलब क्या होगा, राइट साइड की तरफ होगा ये। ठीक है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर से कौन सा हो गया एक्स डैश, ये हो गया हमारा कौन सा वाई, ये हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है ना, तो ओरिजिन से एफ का दूरी कितना है, फोकस, ये फोकस होता है, इसका दूरी कितना है ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा। तो ध्यान से इसका एफ का कोऑर्डिनेट कितना है, a,0, तो ये एफ क्या हो गया आपका फोकस, ये क्या हो गया हमारा फोकस, और ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, अब सुनो, इसका नाम है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स, ओरिजिन को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो इस लाइन का डिस्टेंस, सॉरी इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, लेकिन एक्स एक्सिस पर कौन सा नेगेटिव, एक्स के नेगेटिव साइड में है, तो ये x बराबर कितना होगा माइनस है, क्योंकि a पर डिस्टेंस पर कट कर रहा है ये। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसमें एक लाइन है, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग लेटस रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, ये किसको कट कर रहा है, ये f है ना, ये f है, तो पॉइंट a पर कट कर रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा a का लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर से देखो, सबसे पहली बात कि इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्या होता है राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और जहां a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब चलो इसमें जो टर्म सब है उस सबको लिखते हैं, ध्यान से सुनो, एक बार देख लो, रटने का एकदम जरूरत नहीं है। पहला नंबर जो पॉइंट सब है उसको लिखेंगे। फर्स्ट नंबर में क्या है, ये वर्टेक्स है, तो पहले चलो वर्टेक्स का बात करते हैं। तो वर्टेक्स क्या है, यहाँ ओरिजिन है, तो ये कितना हो जाएगा 0,0। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है फोकस, जो पॉइंट जहां जहां दिए हैं उसको लिख लो। फोकस क्या है एफ, तो फोकस कितना है a,0। ठीक है ना, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, बोलो बोलो, तीसरा नंबर पॉइंट में है ये डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बोलो, x बराबर कितना माइनस है, x बराबर माइनस ए, या नहीं तो इसको इधर ले आओगे तो x प्लस ए बराबर 0 लिख सकते हैं। आ जाओ, चौथा नंबर में है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, LATUS लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, x बराबर a, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू a, या नहीं तो x माइनस ए बराबर 0। देखो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा ना लेटस रेक्टम, उसका उल्टा साइन वाला, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, समझ में आ रहा है। उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो ये जो लेटस रेक्टम का लेंथ है ये a रहा और ये रहा b, तो लेटस रेक्टम का लेंथ जो यहां से यहां तक होता है वो होता है 4a, क्या होता है लेटस रेक्टम 4a, समझ में आ गया। चलो 6 नंबर पॉइंट है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। देखो हम जो भी काम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, मतलब फोकस भी एक्स एक्सिस पर, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो क्या 0 होगा, y 0 होगा यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस का बात करेंगे तो y एक्सिस यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही सब पॉइंट है आपके पास। ठीक है, चलो ये रहा हमारा राइट हैंडेड पैराबोला। कोई बोलेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखेंगे, y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है ना, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, इसको क्या करेंगे इधर नहीं ला करके इसको इधर घुमा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट तरफ रोटेट कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब पढ़ना है हमको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। देखो ध्यान से, इधर यहां पर से इधर एक्स एक्सिस, इधर कौन सा वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स डैश और यहाँ हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे कर्व को इधर हम घुमा देंगे, तो फोकस यहाँ पर हो जाएगा एफ, ये वाला डिस्टेंस a, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एकदम सीधा लाइन। ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा फोकस, ये क्या है हमारा फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा -a,0। -a,0 कैसे हुआ, क्योंकि x डैश एक्सिस पर फोकस लाई किया, और यहाँ पर देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है x बराबर a। ठीक है ना,
तो लेटस रेक्टम जो हो जाएगा, 1 मिनट देखो रेड पेन से, लेटस रेक्टम यही हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस है, यहाँ पर ये क्या है आपका वर्टेक्स 0,0 होगा, ये क्या है हमारा वर्टेक्स, ठीक है ना। चलो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, क्या होगा इक्वेशन, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, और यहाँ भी a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा किसी भी कंडीशन, चाहे लेफ्ट रहे चाहे राइट रहे। माइनस साइन क्या दिखाता है कि लेफ्ट हैंडेड बन रहा है, ठीक है ना, अगर प्लस होता तो राइट हैंडेड, समझ में आ रहा है। चलो अब इसका जितना भी टर्म सब इसमें लिखे हैं सब टर्म इसमें लिखेंगे, आ जाओ टर्म्स। पहला नंबर कहां से उठाते हैं, वर्टेक्स से, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा ओरिजिन पर 0,0, ठीक है। दूसरा नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, फोकस, तो फोकस क्या है f -a,0। तीसरा नंबर क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लिखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बोलो ना, x बराबर कितना है a, या नहीं तो x -a बराबर 0 लिख सकते हैं, अरे a को इधर ले आएंगे तो। चौथा नंबर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा बोलो, ये x बराबर a माइनस से और x प्लस a बराबर 0 इधर आएगा तो, ठीक है। पांचवा नंबर में क्या है बोलो, पांचवा नंबर क्या था हमारे पास, 5 नंबर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना, यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये भी चेंज नहीं होगा, क्यों, अरे बोलो क्यों, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्योंकि फोकस सब कुछ क्या है, फोकस है डायरेक्ट्रिक्स है, ये सब किस पे कलाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस में क्या हो जाएगा y बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस दोनों में क्या फर्क है, अगर y इधर इधर दोनों तो वाई स्क्वायर बराबर +4x है तो क्या बनेगा राइट हैंडेड, वाई स्क्वायर बराबर -4x है क्या बनेगा लेफ्ट हैंडेड, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम चलते हैं आगे। बच्चों देखो नेक्स्ट टाइप है अपवर्ड पाराबोला, क्या यूपी पाराबोला नहीं, अपवर्ड पाराबोला, मतलब अब जो पाराबोला बनेगा क्या बनेगा ऊपर बनेगा, तो यहाँ ध्यान से देखो, इधर से इधर, यहाँ x एक्सिस, यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश, ठीक है ना। तो अब जो पाराबोला का जो कर्व बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो फोकस कहाँ जाएगा y एक्सिस पर, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बन जाएगा नीचे, ये ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है ना। ध्यान से देखो इधर, ये वाला डिस्टेंस हमारा a, तो ये भी क्या होगा a होगा, तो फोकस कितना, अरे फोकस कितना 0,a, और ये क्या है हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y एक्सिस को कट कर रहा है तो y बराबर -a पे कट करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या रहा है हमारा फोकस, ये क्या है हमारा फोकस। देखो अब अपवर्ड पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, x² बराबर 4ay, क्या होगा x² बराबर 4ay, यहाँ भी a का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ टर्म सब लिखते हैं, तो ये क्या है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0, फोकस चेंज होगा, फोकस कितना है देखो क्या है 0,a, बाकी में क्या था a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y बराबर कितना -a, या नहीं तो इधर आ जाएगा तो y + a = 0, ठीक है ना। आ जाओ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम इसका कौन सा हो जाएगा, यही तो लेटस रेक्टम हो जाएगा जो फोकस से पास करेगा, तो किस पर y बराबर किसका इक्वेशन a का, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा इधर से a, या इधर माइनस ले आओगे तो -a बराबर 0, तो y -a = 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कोई चेंजिंग नहीं, ये 4a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस आप किसको यूज कर रहे हैं, y एक्सिस को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ x बराबर 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या रहा अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला में x² बराबर 4ay, याद रखना। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नहीं करके इसको नीचे कर देंगे, इसका क्या नाम देंगे डाउनवर्ड पाराबोला, कैसा नाम होगा इसका डाउनवर्ड पाराबोला। देखो
तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो कर्व कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ये रहा y डैश एक्सिस, ये रहा y, इधर x डैश, ये रहा हमारा कौन सा x एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फोकस, और ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो फोकस कितना, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a, तो ये भी कितना हो जाएगा दूरी, ये भी a हो जाएगा। यहाँ कितना 0, माइनस ए क्यों हुआ, क्योंकि y डैश एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये है हमारा क्या, डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर कितना a हो जाएगा, और लेटस रेक्टम कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा कितना, लेटस रेक्टम y बराबर माइनस ए, क्योंकि माइनस ए पे कट कर रहा है ना, ठीक है। चलो इसका इक्वेशन लिखेंगे हम, तो इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, -4ay, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, और a का वैल्यू यहाँ पर हमेशा 0 से बड़ा। इसमें और इसमें क्या फर्क है, अपवर्ड रहेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर +4ay, और डाउनवर्ड रहेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। समझ में आ रहा है। चलो अब वर्टेक्स लिखते हैं, तो वर्टेक्स इसका पता है आपका क्या होगा, 0,0, अरे यही तो वर्टेक्स होता है। फोकस कितना, a, 0,-a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y बराबर कितना, a, या नहीं तो y माइनस a बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना, -a, y इज इक्वल टू -a, और इधर आ जाएगा तो y प्लस a बराबर 0, ठीक है। यहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये भी क्या हो जाएगा, x बराबर 0, ठीक है। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। देखो वर्टेक्स चारों में से किसी में चेंज नहीं होगा, लेटस रेक्टम जो है वही रहेगा, बस 1 2 3 4 सेम रहेगा, ये सब में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप था आपके पास। पहला क्या था, राइट हैंडेड पैराबोला, उसके बाद लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, उसके बाद अपवर्ड, और ये रहा डाउनवर्ड, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ हमने चारों टाइप पर लिया, अपवर्ड डाउनवर्ड सब पर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है, y स्क्वायर बराबर -4ax है, x स्क्वायर बराबर 4ay है, और x स्क्वायर बराबर -4ay है, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर y स्क्वायर बराबर है तो ये कैसा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। कैसा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है ना। अगर इसी में y स्क्वायर पहले आ गया, यहाँ माइनस लग गया, तो ये कैसा बनेगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है ना। देखो अगर x स्क्वायर पहले आ गया, यहाँ प्लस है, तो ये क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा, अपवर्ड। अगर x स्क्वायर पहले है और यहाँ माइनस आ गया, ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो y स्क्वायर बराबर 12x है, तो y स्क्वायर आ गया पहले, इधर प्लस आ गया, तो ये कैसा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। कैसा बनेगा, क्योंकि पैराबोला को पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं पहचान पाओगे तो फिर आप नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। अगर y स्क्वायर बराबर -4x है, तो ये कैसा बनेगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर मान लो फोकस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस 2,0, क्या दिया हुआ है, 2,0। ध्यान से देखो, एक फोकस यहाँ पर है f1, दूसरा फोकस दिया हुआ है 0,5 दिया हुआ है, तीसरा फोकस दिया हुआ है -2,0, और चौथा फोकस दिया हुआ है 0,-5, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, -4 या -3 कुछ भी ले लो। देखो पहले अगर क्या आ गया, सर नंबर है 0 पे फोकस, 0 बाद में होगा, पहले नंबर हो गया, पहले कोई डिजिट आ गया, तो ये कैसा बनेगा आपका, राइट हैंडेड बनेगा। कैसा बनेगा, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, ठीक है ना। यहाँ देखो 0 क्या है, पहले आ गया, 0 पहले आ गया, तो या तो अप बनेगा या डाउन बनेगा। अगर यहाँ प्लस है तो ये बनेगा अपवर्ड, ठीक है ना। अगर देखो पहले नंबर है तो आपको लेफ्ट राइट सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, लेफ्ट राइट। 0 बाद में है ना, तो पहले लेफ्ट राइट कैसे सोचेंगे, पहले नंबर है तो ये हो जाएगा लेफ्ट या तो राइट। अगर माइनस है तो क्या बनेगा,
लेफ्ट हैंडेड बनेगा। देखो जीरो पहले आ गया तो यहाँ अप बनेगा या डाउन बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, माइनस में है तो ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो आपको पाराबोला पहचानने आना चाहिए, चाहे इक्वेशन में दे दे या फोकस दे दे। अगर ये पहचान में आ गया सारा क्वेश्चन गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। चलो आ जाओ सब क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते हैं। बच्चों फर्स्ट नंबर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस वर्टेक्स एंड क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पाराबोला, ठीक है ना। ये सब पॉइंट निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर y स्क्वायर बराबर 12x। अब बताओ y स्क्वायर आ गया मतलब लेफ्ट बनेगा या राइट बनेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कैसा बनेगा, राइट हैंडेड पाराबोला। लिख लोगे तो आसान रहेगा, ठीक है ना, गलती होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ, आपको पता है अब यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ पाराबोला। इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, y स्क्वायर बराबर 4x, किसका, राइट हैंडेड है तो राइट हैंडेड का लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ y स्क्वायर के जगह पर क्या दिया हुआ है, 12x, तो यहाँ रखो, ये 4x, x कट गया, 4 को 3 टाइम में काट दो तो 3 बराबर कितना हो गया, ये तो a का वैल्यू क्या निकला, 3 निकला, a निकल गया, बाकी सब निकल जाएगा। पहले क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो यहाँ देखो फोकस कितना होता है, f a,0, तो कितना लिखेंगे, a का वैल्यू 3,0, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स आपको पता है कि हमेशा 0 0 होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब है क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, अब जब ये यहाँ पर आ गया ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर, तो अब आपको क्या लगेगा कि डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। तो क्या करना, साइड में एक छोटा सा जो है ना ये बनाने ला पाराबोला, राइट हैंडेड है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, फोकस कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो फोकस कितना हो गया यहाँ पर से 3,0 है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, x बराबर कितना 3 हो जाएगा, बस फट से लिख लोगे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x = -3, ठीक है ना, या नहीं तो x = कितना, इधर आ जाएगा तो x + 3 = 0, ठीक है। चलो अब है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो हम एक्सिस में किसको, x एक्सिस को यूज कर रहे हैं, तो y एक्सिस इसका क्या हो जाएगा 0। अब क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, LR मतलब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a इंटू कितना, a का वैल्यू 3, तो 12 यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजी है, समझ में आ रहा है। चलो इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है सेकेंड नंबर में, y स्क्वायर बराबर कितना 10x, y स्क्वायर बराबर 10x। ये भी कैसा बनेगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड की, लेफ्ट की राइट, कैसा बनेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कैसा बनेगा सर, y स्क्वायर है यार प्लस है तो राइट हैंडेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या होता है, y स्क्वायर बराबर कितना 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है ना। y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 10x है तो यहाँ रखो, ये रहा 4ax, x से x कट गया तो यहाँ 10 = कितना 4a, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 5 बराबर कितना 2a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये निकला। अब क्या है आपका फोकस, देखो यहाँ तो फोकस क्या होता है a,0, तो यहां पर से क्या लिखेंगे 5/2, 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हमेशा क्या होता है, किसी भी इसका पाराबोला का वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि वर्टेक्स हमेशा क्या होता है ओरिजिन पर, ठीक है ना। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर कितना माइनस में a, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -5/2, ठीक है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2x = कितना -5, तो 2x अब +5 = 0, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब है इक्वेशन ऑफ एक्सिस।
तो यहाँ देखो इसका भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, का वैल्यू कितना 5/2, ये 2 से 2 टाइम में कट गया तो 2 गुने 5 कितना हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को, एकदम दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है आपके पास, थर्ड नंबर, चलो आते हैं। थर्ड नंबर में है वाई स्क्वायर बराबर कितना है 3, थर्ड नंबर में है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। कहता है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो आपको क्या करना है इस 3 को इधर ले जाओ, तो y स्क्वायर बराबर कितना 8/3 इंटू एक्स। ठीक है ना, यहाँ y स्क्वायर यहाँ प्लस x है, प्लस में है, कैसा बनेगा ये भी राइट हैंडेड बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है y स्क्वायर बराबर 4x होता है ना, y स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/3 इंटू एक्स, और यहाँ 4x कट गया x, 4 से काट दो 2 बार में, तो ये a का वैल्यू कितना निकलेगा 2/3 निकलेगा, 2/3 निकल गया। अब क्या निकालना है आपको फोकस, तो यहाँ लिखेंगे हम फोकस, फोकस क्या होता है fa,0 तो 2/3, उसके बाद क्या वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हमेशा क्या होता है 0 0 0,0। ठीक है, उसके बाद क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है x बराबर माइनस में होता है, तो यहाँ x बराबर कितना लिखेंगे -2/3। ठीक है ना, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x बराबर -2, 3x इधर आ जाएगा तो +2 बराबर 0। ठीक है ना, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस का, तो क्या सीखे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस राइट हैंडेड में, या क्या होता है क्या होता है बोलो ना 0, y बराबर 0। ठीक है ना, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, a का वैल्यू कितना 2/3, ये कितना हो जाएगा बोलो ना 8/3 यूनिट, यही आपके पास आंसर है। तो सारा खेल किसका है ए का है, ए पता कर लिए सब पॉइंट आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, जो फर्स्ट में सब वही सेम चीज निकालना है, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ निकालना है, लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज है, y स्क्वायर और -8x कितना है -8x। अब देखो y स्क्वायर है क्या बनेगा लेफ्ट या राइट, लेकिन माइनस में है तो ये कैसा बनेगा बोलो 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 लेफ्ट हैंडेड, कैसा बनेगा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। ठीक है, इसको लिख लिए। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, कैसा पाराबोला लेफ्ट हैंडेड, क्या होता है y स्क्वायर बराबर -4ax, y स्क्वायर का वैल्यू -8x यहाँ रखो, और ये -4x, माइनस माइनस कट गया, x से x कटा, 4 से 2 टाइम में कट गया, तो a बराबर 2 निकला। ठीक है, अब फोकस लिखना है, तो फोकस क्या होता है f -a,0 कितना हो जाएगा बोलो -2,0 राइट। अब बोलो बोलो वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या बोले थे हर केस में सेम रहेगा 0 0, क्योंकि वर्टेक्स हमेशा पाराबोला का कहाँ बनता है ओरिजिन पर। अब क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा बोलो, फोकस इधर बनेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो x बराबर कितना 2, या नहीं तो x -2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो अब क्या है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो लेफ्ट बन रहा है तो इसमें भी y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आ जाओ लेंथ ऑफ क्या लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम 4a, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा कितना 8 यूनिट। कितना हो जाएगा 8 यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा सब। ठीक है, आ जाओ सेकेंड नंबर है आपका, कितना बोलो बोलो सेकेंड नंबर। अच्छा क्या बोले आंसर मिला ले, तुम मिलाओ आंसर, मेरा सही रहता है। देखो -2, 0 आ जाओ, x बराबर 2 और y बराबर 0 और लेटेस्ट रेक्टम में, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर, इसका सेकेंड नंबर में y² बराबर कितना -6x, ठीक है ना। तो आप देखो ये भी माइनस में है तो लेफ्ट हैंडेड बनेगा, तो यहां लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या हो जाएगा y² बराबर -4ax, ठीक है। y² का वैल्यू -6x और ये रहा -4ax, माइनस माइनस कट गया, x कट गया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 3 इज टू कितना 2a, तो a बराबर कितना निकला 3/2, ये निकल गया। अब आ जाओ फोकस लिखते हैं, फोकस ना ये सब तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मत दो, फोकस कितना f,0, तो कितना आ जाएगा फोकस -a,0, तो -3/2,0। अब क्या है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा इसका 0,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बोलो बोलो, x बराबर a, x बराबर कितना 3/2। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। x बराबर कितना 3/2। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा y बराबर 0, ठीक है। अब आ जाओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो 4 तो सही है, a का वैल्यू 3/2 कट गया 2 टाइम में, तो 6 यूनिट्स आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है आपके पास 5y² = -16x, क्या है 5y² = -16x। तो सबसे पहला काम यहाँ y² = -16/5 इंटू x लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या बना रहा है लेफ्ट हैंडेड बना रहा है, क्या बना रहा है लेफ्ट हैंडेड बना रहा है, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या होता है y² बराबर 4x, y² की जगह पर सॉरी माइनस ना होता है -4x, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड ले रहे हैं, तो -16/5 इंटू x -4ax, x से x कट गया, a सॉरी ये नहीं ना कटेगा, माइनस माइनस कट गया, 4 से इसको काट दो 4 बार में, तो a का वैल्यू इधर a बचेगा, इधर 4/5 बचेगा, दिख रहा है जी तुम लोग को, ठीक है ना। अब आ जाओ फोकस का बात करते हैं, तो फोकस क्या आता है -a,0, तो -4,5 सॉरी -4/5 0, उसके बाद वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ऑलवेज 0, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x बराबर कितना a, तो 4/5, ये 5 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5x बराबर 4, 4 को इधर ले आना, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा y बराबर 0। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एलआर मतलब लेटस रेक्टम 4a, तो 4 इंटू a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4/5, क्योंकि a का वैल्यू 4/5, ये कितना हो जाएगा 16/5 यूनिट्स, यही आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाराबोला एकदम अच्छे से दिमाग में छप गया होगा, और जो भी क्वेश्चन होगा आप उसका क्या कर दोगे गर्दा गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है।